नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स नोटबुक के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने उत्तराखंड जीके के लिए एक स्पेशल लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर सीरीज का ये थर्ड वीडियो है और अगर आपने अभी तक पुरानी दो वीडियोस को नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। उन दोनों वीडियो में हमने अच्छे 20-20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इस वीडियो में भी हम टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके यूकेपीएससी, वीडियो, वीपीडीओ और बाकी जो भी आगामी उत्तराखंड में सरकारी एग्जाम होने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप जल्दी से उन दोनों वीडियो को भी देख लीजिए और इस वीडियो को भी आप एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्दी से अपने मोबाइल पे मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूके ट्रिपल एससी की तरफ से वीडियो वीपीडीओ 2021 का एग्जाम इस साल कंडक्ट होने वाला है। तो इसी के मद्देनजर हमने स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 17 प्लस टेस्ट मिलेंगे, जिसका फर्स्ट टेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे ये वेबसाइट ओपन कीजिए www.civilsnotebook.com। आप उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सीरीज वाले टैब में जाएंगे तो आपको उत्तराखंड एग्जाम के रिलेटेड एक सेक्शन मिलेगा। वहां पे आप आ जाके टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। आपको अपने ईमेल अकाउंट से साइन अप करना है, उसके बाद आप टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपको एनरोल करना है तो आपको यहाँ पे पे नाउ की ऑप्शन विजिबल होगी, आप वहां पे पे नाउ पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज द लीस्ट फॉरेस्ट एरिया ऑफ उत्तराखंड? ऑप्शन ए है हमारे पास नैनीताल, ऑप्शन बी बागेश्वर, ऑप्शन सी चंपावत या ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। तो आप जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है उत्तराखंड में। अब ये कितना फॉरेस्ट एरिया है उधम सिंह नगर में? 506 स्क्वायर किलोमीटर। हरिद्वार में कितना है? 588 स्क्वायर किलोमीटर। और रुद्रप्रयाग में कितना है? 1130 स्क्वायर किलोमीटर। आप ये चार्ट में देख सकते हैं, ये जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तराखंड की, उनमें जो जो इनका फॉरेस्ट कवर है 2015 में। 2001 में इसका फॉरेस्ट कवर क्या था, ये लाइट ग्रीन कलर में है, और जो ऑरेंज कलर में है वो है कि ज्योग्राफिकल एरिया उस डिस्ट्रिक्ट का कितना है। आप ये इस चार्ट में पढ़ सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। बात कट्टी नामक वैवाहिक रस्म का संबंध किस जनजाति से है? कि विच ट्राइब इज एसोसिएटेड विद द मैट्रिमोनियल सेरेमनी कॉल्ड बात कट्टी? ऑप्शन ए हमारे पास राजे जनजाति यानी राजी ट्राइब, ऑप्शन बी थारू जनजाति, ऑप्शन सी भोटिया ट्राइब या ऑप्शन डी जौनसारी जनजाति। सो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थारू ट्राइब। बात कट्टी नामक वैवाहिक रस्म का संबंध थारू जनजाति से है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि उत्तराखंड के किस मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता? आपने बताना है कि इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से कौन से मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता है। ऑप्शन ए है केदारनाथ, ऑप्शन बी है बद्रीनाथ, ऑप्शन सी गंगोत्री या ऑप्शन डी यमुनोत्री। सो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है कि इन मंदिरों में से श्री बद्रीनाथ मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता है। और जो ये 4 मंदिर हैं ये उत्तराखंड के 4 धाम टेम्पल भी इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि बेगुल डैम किस जिले में स्थित है? कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज बेगुल डैम लोकेटेड? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी टिहरी या ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर डी। बेगुल नदी उधम सिंह नगर में स्थित है। बेगुल डैम भी उधम सिंह नगर में स्थित है। जो बेगुल डैम है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है? वो बेगुल नदी के ऊपर बना हुआ है। और ये जो कहां पे स्थित है, ये उधम सिंह नगर में स्थित है। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वेयर इज बर्थी वाटरफॉल लोकेटेड? बिर्थी जल प्रपात कहां स्थित है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ या ऑप्शन डी
टिहरी गढ़वाल। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है कि बिरथी वाटरफॉल पिथौरागढ़ में यानी ऑप्शन सी में लोकेटेड है, स्थित है। बिरथी जलप्रपात उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी के पास तेजम से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये झरना समुद्र तल से 400 फीट की ऊंचाई पर है, यानी जो ओशन लेवल है उससे ये 400 फीट ऊपर है और ये कालामुनी दर्रे से भी ऊपर यहां पहुंचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास कि ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई थी कि व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश गढ़वाल ट्रांसफर्ड फ्रॉम श्रीनगर टू पौड़ी। ऑप्शन ए है आपका 1839, ऑप्शन बी 1840, ऑप्शन सी 1843 या ऑप्शन डी 1842। सो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1840। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी 1840 में ट्रांसफर की गई थी, यानी 1840 में इसे स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ उत्तराखंड। ऑप्शन ए हरिके दून, ऑप्शन बी कोटा दून, ऑप्शन सी पतली दून या ऑप्शन डी बाटा दून। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है कि इनमें से बाटा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी नैनीताल या ऑप्शन डी उधम सिंह नगर। सो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है कि ये जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज नैनीताल में लोकेटेड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 8th क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि ये नैनीताल में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेंचुरी इन टर्म्स ऑफ एरिया। ऑप्शन ए केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी नंदा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी राजाजी नेशनल पार्क या ऑप्शन डी कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिमी हिमालय का सबसे बड़ा संरक्षित केंद्र है। ये 1972 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये कब किया गया था? 1972 में इसे स्थापित किया गया था और ये चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में स्थित है। आपको ये सारा याद रखना है, ये किसी भी एग्जाम में इसकी डिटेल पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास? काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? इन विच बैंक ऑफ द रिवर काठगोदाम इज लोकेटेड। ऑप्शन ए रामगंगा, ऑप्शन बी बालगंगा, ऑप्शन सी गोला या ऑप्शन डी बेगुल। सो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गोला। काठगोदाम भारत के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। ये कहां पे स्थित है? ये नैनीताल में स्थित है और ये नैनीताल जिले में हल्द्वानी शहर का एक उपनगर है। ये गोला नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। आपको बता रहा है कि इनमें से कौन सी जो नदी है ये अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शंस क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए है पिंडर, ऑप्शन बी है मंदाकिनी, ऑप्शन सी है भिलंगना और ऑप्शन डी है नंदाकिनी। सो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भिलंगना। भिलंगना जो नदी है वो अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। अलकनंदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सरस्वती है, ऋषि गंगा है, लक्ष्मण गंगा है, पश्चिमी धौली गंगा है, बाल खिल्य है, बिरहे गंगा है, पाताल गंगा, गरुंगा, नंदिनी, पिंडर और मंदाकिनी है। इनमें से जो भिलंगना है वो इसकी सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज गैरसैंण सिचुएटेड। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी बागेश्वर या ऑप्शन डी अल्मोड़ा। सो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चमोली। गैरसैंण भारत के उत्तराखंड राज्य में चमोली जिले में स्थित एक शहर है। ये उत्तराखंड राज्य का ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है, यानी जो उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण है।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इनमें से आपको बताना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए एस.के. दास, ऑप्शन बी जी.एस. नेगी, ऑप्शन सी एन.पी. नावानी या ऑप्शन डी एस.सी. भंडारी। सो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एन.पी. नावानी जी। एन.पी. नावानी उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निम्नलिखित में से सेनानी नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। ऑप्शन ए हरगोविंद पंत, ऑप्शन बी कालू मेहरा, ऑप्शन सी गोविंद वल्लभ पंत या ऑप्शन डी विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव भी कहा जाता है। वे पर्यावरणविद थे। हरगोविंद पंत, कालू मेहरा और गोविंद वल्लभ पंत स्वतंत्रता सेनानी थे। सो विश्वेश्वर दत्त सकलानी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि गढ़ राज्य वंश का इतिहास किसकी रचना है? हु इज द राइटर ऑफ गढ़ राज्य का इतिहास? ऑप्शन ए गुमानी पंत, ऑप्शन बी शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन सी मोलाराम या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सो आपको क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी से करेक्ट आंसर बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मोलाराम। गढ़ राज्य वंश का इतिहास नामक पुस्तक मोलाराम जी ने लिखी है, जो गढ़वाल के कई राजाओं के राज्यकाल का एकमात्र स्रोत है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और इसमें आपको उत्तराखंड या गढ़वाल के कई राजा थे, उनके राज्यकाल का एकमात्र इतिहास है, आपको वहां वो पढ़ने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास कि उत्तराखंड के किस स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं? ऑप्शन ए नगेला देवता, ऑप्शन बी गोलू देवता, ऑप्शन सी मणिभद्र या ऑप्शन डी भूकनाथ। सो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोलू देवता। गोलू देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि टिपिन टॉप कहाँ स्थित है? वेयर इज टिपिन टॉप लोकेटेड? ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन बी टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन सी चमोली या ऑप्शन डी उत्तरकाशी। सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल। टिपिन टॉप पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? ऑप्शन ए गढ़वाल, ऑप्शन बी कुमाऊं, ऑप्शन सी मालाबार या ऑप्शन डी गुजरात। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मालाबार। जो बद्रीनाथ धाम के जो मुख्य पुजारी रावल जी होते हैं, उन्हें मालाबार क्षेत्र से चुना जाता है। उत्तराखंड के प्रधान पुजारी या रावल पारंपरिक रूप से दक्षिण भारतीय राज्य केरल से चुने गए एक नंबूदिरी ब्राह्मण होते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो बद्रीनाथ धाम में जो रावल जी या मुख्य पुजारी होते हैं, वो दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के राज्य केरल से चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन नहीं रहे हैं? ऑप्शन ए बुद्धि वल्लभ पंत, ऑप्शन बी मुंशी इम्तियाज अली, ऑप्शन सी जीवनंद जोशी या ऑप्शन डी श्रीदेव सुमन। सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन कभी अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास कि निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? और ये इस वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन भी है, सो जल्दी से इसे देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास कोठार, ऑप्शन बी कालागढ़, ऑप्शन सी है किशाऊ या ऑप्शन डी लाखवार। सो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लखवार। लखवार बांध लखवार शहर के करीब लोहारी गांव के पास यमुना नदी पर गुरुत्वाकर्षण बांध है। आपको ये याद रखना है कि ये यमुना नदी पर स्थित है। सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए और कितने क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए। सो आप हमें हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.civilsnotebook.com। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दें, ताकि जब भी हम उत्तराखंड के रिलेटेड कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे मिल जाएगी। आप हमें टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी फॉलो
कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।